क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू बीन किलिंग इट फॉर अ मंथ, मतलब आप 1 महीने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बट वन सिंगल ट्यूसडे, एक रैंडम ट्यूसडे को आपको काम करने का मन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, राइट? लाइक रैंडमली यू वेक अप वन डे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड मे बी, जो भी रीज़न हो, बट योर मोटिवेशन गोज़ अवे। पूरी मोटिवेशन आपकी जा चुकी है, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, आपको काम तो छोड़ो कुछ करने का मन नहीं कर रहा। एंड मोर ओवर उससे भी अलार्मिंग फैक्टर क्या है दैट आपको एक तरह से रीज़न भी नहीं पता और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं कर रहे काम तो व्हाटएवर इट्स फाइन, ठीक है? सो यू यू डोंट इवन केयर एनीमोर। इस चीज़ को बोलते हैं डिपिंग इनटू अ रट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक तरह से एक हैमस्टर ऑन अ व्हील हो जो बस भाग रहा है बट आगे पहुँच नहीं पा रहा। बट लेट मी टेल यू दिस, रट्स हैपन टू द बेस्ट ऑफ अस, इट हैपेंस टू एवरीवन। बट आपको पता होना चाहिए फर्स्टली कि आप एक रट में हो, and then you should have mechanisms to get out of it, correct? So we're going to be covering some of those things today, and like I said, the scary part is that आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप एक रट में हो भी, and most importantly उससे भी अलार्मिंग चीज़ क्या है कि you forgot why you started। आपको अपना why नहीं पता कि मैं अगर 10 घंटे 12 घंटे या अपना जो एफर्टफुल दे रहा हूँ 100% एफर्ट दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, आप भूल चुके हो, राइट? एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी स्कैरी पार्ट। बट Here's what I've learned that gets me out every single time। तो आज की वीडियो में मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं भी भाई हर 2-3 महीने में शायद एक रट में चले जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट एंड शेयरिंग विद यू गाइस एंड बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट हियर। पर मेरे पास सबसे पहले तो एक मैकेनिज्म है टू फिगर आउट कि मैं रट में हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे मेरे को पता लग जाता है कि यार मैं रट में आ चुका हूँ। एंड उसको काउंटर करने के लिए मेरे पास अगेन मैकेनिज्म्स हैं कि यार अगर मेरे को रट से निकलना है तो मैं कैसे निकलूँ। सो स्टेप 1 इज़ आइडेंटिफाइंग इट एंड स्टेप 2 इज़ डीलिंग विद इट। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट बोथ दोज थिंग्स टुडे। एंड लाइक द कोट गोज़, यू आर नॉट अनप्रोडक्टिव, यू जस्ट फॉरगॉटन योर व्हाई फॉर योर गोल्स, कि आप जो आपने गोल्स सेट किए हैं। बिकॉज आई एम श्योर जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं उनके गोल्स हैं लाइफ में, फाइनेंशियल गोल्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं, फैमिली गोल्स हैं, बट आप भूल जाते हो, राइट? व्हाट इज़ योर व्हाई? लाइक काफ़ी लोग कहते हैं यार मैं काफ़ी अनप्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ, मेरे में मोटिवेशन नहीं है। उसका रीज़न एक्चुअली अनप्रोडक्टिवनेस नहीं है या लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं है, इट्स द फैक्ट दैट दे हैव फॉरगॉटन देयर व्हाई। नाउ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ अ रट इज टू अंडरस्टैंड कि यार यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड मोशन। एंड मोर ओवर आपको माइक्रो मोशन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है ऑन अ डेली बेसिस जस्ट टू गेट फॉरवर्ड। Now, it could be even brushing your teeth. Most people wait for motivation, then take action. But ये गलत order है, because आपको action पहले लेना चाहिए and then build momentum because of your action. Now, मैं एक थोड़ी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगा जो रट दिखता गया है, ठीक है? देयर आर डेज जब आप उठते हो और आपको लगता है यार आज तो मैं फाड़ दूंगा, आज तो मैं काम करूँगा, राइट? बट देयर आर डेज जब आप उठते हो और आपको बेड से निकलने का भी मन नहीं करता। आपको मन करता है कि बस मैं अपना टीवी खोल दूँ और एक नेटफ्लिक्स की मूवी देखूँ, या क्यों मैं सुबह उठ के काम पे जाऊँ, क्यों मैं ऑफिस जाऊँ, मेरे साथ होता है ये, राइट? तो मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो इवन अगर मैं उठ के इफ़ आई गो टू ब्रश माई टीथ, उससे क्या होता है, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ मेरे को मन करता है कि मैं नहा लेता हूँ। आफ्टर आई टेक अ बाथ मेरे को एक बहुत फ्रेश फीलिंग आती है, मेरा दिमाग भी एक तरह से फ्रेश फील करता है। एंड देन आई एम लाइक यार अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, देन माइट एज़ वेल मैं ऑफिस भी चले जाता हूँ। सो एज यू सॉ, just by doing one motion, one micro motion of taking an action, which is just brushing your teeth, it led to taking a shower, which led to feeling fresh, which led to, of course, wanting to go to the office. Now, the second situation is, जो भी होता है मेरे साथ कि मैं उठता हूँ एंड मेरे को मन करता है कि यार मैं अब बेड में ही हूँ, ठीक है? मैं बाथरूम नहीं जाता, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट गो ब्रश माई टीथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड देन आई एम इन द बेड फॉर द नेक्स्ट 3-4 आवर्स में, और मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ, या मैंने कोई रील्स खोल दी, या मैंने कोई मूवी खोल दी, एंड बिफोर यू नो इट अब पूरा दिन गया। तो ये भी मिस आउट हुआ है। तो मेरे को समझ आ गया यार कि अगर मैं थोड़ा माइक्रो एक्शन भी लूँ तो एक वो लूप क्रिएट कर देता है फॉर द नेक्स्ट थिंग। तो आप ये मत सोचो कि यार मेरे को काम पे जाके 14 घंटे काम करने हैं, कौन करेगा 14 घंटे काम? आप बस अपना जो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड है छोटा सा, वो ही लो, एंड दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एंड लाइक द कोड गोज, वन स्मॉल एक्शन कैन ट्रिगर अ प्रोडक्टिव चेन रिएक्शन, बट नो एक्शन नो डे, करेक्ट? तो उसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर आपको एक पूरा 4000 वर्ड का ऐसे लिखना है, राइट, एंड नॉट थ्रू चैट जीपीटी ऑफ कोर्स, तो आप ये मत सोचो कि यार मेरे को 4000 वर्ड का ऐसे लिखना है। आप ये सोचो यार मैं 20 वर्ड लिखता हूँ, ठीक है? लेट मी ट्राई एंड राइट 20 वर्ड्स। अगर आपको ये लग रहा है यार I'm too lazy to go to the gym, 1 घंटा 1.5 घंटा कौन भागेगा ट्रेडमिल में, कौन करेगा वर्कआउट, तो आप उसके बारे में मत सोचो। जस्ट वेयर योर जिम क्लोथ्स,
और अपने जूते लाओ जिम वाले एंड टाई योर लेसेस एंड जस्ट ट्राई इट. आई नो दिस साउंड्स टू सिंपल बट ऑनेस्टली लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल. पीपल ओवर कॉम्प्लिकेटेड, राइट? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप सिर्फ बैठ के थोड़ा माइक्रो एक्शन लोगे, you will see that जो next step है becomes easier for you to follow, right? And again, I want to drop another quote here that inspiration, motivation and action, you can start the loop anywhere. इसका मतलब ये है कि लोग क्या कहते हैं, यार पहले मैं इंस्पायर हूँगा, फिर मैं मोटिवेट हूँगा और मोटिवेट होने के बाद मैं एक्शन लूँगा. तो ये एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है. बट द लूप कैन स्टार्ट एनीवेयर. आप पहले एक्शन ले सकते हो जिसके बेसिस पे आप मोटिवेट हो सकते हो, जिसके बेसिस पे आप इंस्पायर हो सकते हो, राइट? या आप एक्शन ले सकते हो विच विल फर्स्ट इंस्पायर यू एंड देन मोटिवेट यू. सो यू डोंट नीड मोटिवेशन और इंस्पिरेशन. एंड लाइक आई से दैट मोटिवेशन एक लग्जरी है. आप ये सोचो कि यार मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, लग्जरी. फॉर एग्जाम्पल आप एक लग्जरी हॉलीडे पे जा रहे हो, राइट? तो आप साल में 1, 2, 3 बार मैक्स जा सकते हो, बट आप हर हफ्ते नहीं जा सकते. सो इट कम्स एंड गोज, इट्स अ लग्जरी. जब आपको वो मिले जस्ट लाइक अ हॉलीडे, एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. तो मोटिवेशन अपनी एंजॉय करो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हर रोज़ या हर हफ्ते मोटिवेशन आएगी, क्योंकि भाई मोटिवेशन इज़ अ लग्जरी. ट्रीट इट लाइक वन, डोंट ट्रीट इट लाइक यार आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ तो आज मैं काम पे नहीं जाऊँगा. मोटिवेशन छोड़ो, इंस्पिरेशन छोड़ो, एक्शन लो, करेक्ट? नाउ द थर्ड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज रिवॉर्डिंग स्मॉल विन्स. और ये भी एक तरह से एक हैक है to get out of a rut. Now you have to understand that we have two brains, the logical brain जिसको result चाहिए और एक primal brain जिसको dopamine और comfort चाहिए, right? And you have to respect both sides of the brain. आपको basically क्या करना है, एक reward loop create करना है. Now I'm going to talk about कि ये क्यों important है. Now rewarding small wins का example मैं again एक gym का example लूँगा कि जैसे ये बहुत लोग करते हैं, right? कि अगर मैं 6 दिन जिम गया और मैंने अपनी डाइट फॉलो की तो 7वें दिन को मैं चीट मील एंजॉय कर सकता हूँ. तो इसका मतलब यही है कि यार मैं अगर 6 दिन अच्छी चीज़ करूँगा तो मैं एक दिन अपने आप को रिवॉर्ड कर सकता हूँ और मैं वो खा सकता हूँ जो जंक हो या चीट मील हो. एंड बहुत लोग ये करते हैं, राइट? इवन द पीपल हु आर द फिटेस्ट ऑफ पीपल, उनकी भी एक चीट मील होती है. बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव रीवायर्ड देयर ब्रेन कि अगर मैं ये एक टास्क करूँ तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड भी करूँगा. That's why rewarding small wins is very important because it creates this reward loop जो मैंने आपको बोला था अभी, कि हर चीज़ के बाद आप अपने आप को एक तरह से एक गिफ्ट दे रहे हो, राइट? तो फिर वो लूप क्रिएट होता है दिमाग में एंड देन देयर इज़ समवॉट मोर एक्शन फ्रॉम योर एंड, बिकॉज आपको पता है यार कि मेरे को ये चीज़ मिलने वाली है. एंड इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी कि यार मैं मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा तब मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा. सो it's not about rewarding yourself after big wins, वो तो है ही, but also reward yourself after small wins because then every action will be incentivized. तो मतलब हर जो आपका एक्शन होगा जो आपको शायद पसंद भी नहीं है, आप अपने आप को इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि यार मैं अगर ये करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा. और एक तरह से यार देखो गाइज, इट्स ऑल अबाउट ट्रिकिंग योर ओन ब्रेन. अपने दिमाग को जितना बेवकूफ़ बना सकते हो फॉर योर ओन गुड is what will help you in life. And if you can do that very honestly, then it's almost like a cheat code that I don't think a lot of people follow. तो मैंने प्राइमल ब्रेन के बारे में बात करी थी और मैं यही कह रहा था कि अपने प्राइमल ब्रेन को भी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज लॉजिकल ब्रेन तो भाई देखो रिस्पेक्ट एक तरह से ले ही लेता है, बिकॉज जो लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन है वो तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड होगा बिकॉज इट्स टॉकिंग सेंस, बट ऑल्सो रिस्पेक्ट योर प्राइमल ब्रेन, राइट? एंड दैट्स वाई यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस टाइनी विन्स, बिकॉज एक तरह से वो आपके प्राइमल ब्रेन को एंगेज रखता है एंड ट्रीट्स इट विद रिस्पेक्ट. और उसी हिसाब से देन यू टेक केयर ऑफ योर प्राइमल ब्रेन विच वांट्स dopamine and comfort, and at the same time your logical brain is also kicking in, and then you are balancing it out, right? And that is what I think a lot of you guys can do. और इस रिवॉर्ड लूप से पता है होता क्या है, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ विनर्स लूप. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. जो बंदा एक तरह से एक विनिंग लूप में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ही वॉन्ट्स टू विन इन एवरी एरिया ऑफ हिज लाइफ. उसको भाई तुम स्पोर्ट्स खिला लो, उसको वहाँ जीतना है, उसको बिजनेस में जीतना है, उसको डिबेट में जीतना है. मतलब एक तरह से एक विनिंग मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एनीथिंग यू गो इनटू यू वांट टू विन बिकॉज यू आर एन एक्शन टेकर, राइट? और पूरे वीडियो में मैंने ये एक्शन वर्ड 100 बार ही बोल दिया होगा, बिकॉज इवेंचुअली विनर्स टेक एक्शन. विनर्स सबसे स्मार्ट पीपल नहीं होते, सबसे गिफ्टेड पीपल नहीं होते, बट वो ऐसे बंदे होते हैं जो एक्शन दिन में 100 बार ही लेते हैं इन मल्टीपल थिंग्स. सो एज लॉन्ग एज यू टेक एक्शन, you are a winner. You create a reward loop for yourself so that you keep taking more action in life, and you also create a winning loop in your head कि यार
मैं जो भी चीज़ करूँगा मैं एक्शन लूँगा और मैं जीतना चाहता हूँ, राइट? सो आई थिंक दैट्स सच अ डेडली कॉम्बिनेशन इफ यू want to be a winner in life. Of course, if you are not that guy, then please skip the video. I don't even think आपने यहाँ तक देखा भी होगा पूरा वीडियो, but creating a winner loop is so important. Now the next thing I want to talk about जो एक और hack है which is called progressive overload. Now इसका मतलब क्या है कि जैसे वेट लिफ्टिंग में ना आप एक दिन में 100 केजी का डंबल नहीं उठा सकते, ठीक है? आपको स्लोली अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। सो डोंट से कि यार मैं 14 घंटे काम करूँगा। आप अपने आप को ये बोलो कि यार मैं मे बी दिन के 4 घंटे से स्टार्ट करता हूँ एंड देन स्लोली यू बिल्ड इट अप बिकॉज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो लाइक अ मसल। यू हैव टू कीप एक्सरसाइजिंग इट, नहीं तो इट विल नॉट ग्रो। एंड इफ़ यू एक्सरसाइज डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन मसल को एक्सरसाइज करोगे देन स्लोली आपका वो मसल इतना स्ट्रांग हो जाएगा दैट इट्स ऑलमोस्ट कि यार इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैं ये भी एक रूल फॉलो करता हूँ जो काफ़ी एक तरह से हैक है, विच इज़ कॉल्ड द 2 to 5 मिनट रूल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा ना, मतलब 4 घंटे तो छोड़ो दिन का काम, आपको भाई 1 घंटे भी नहीं काम करना एक चीज़ पे, तो आप वो काम 2 या 5 मिनट तक करो। सो इट्स कॉल्ड द 2 to 5 मिनट रूल। अगर 5 मिनट बाद आपको मन नहीं करता काम करने का, मत करना, ओके? बट जस्ट टेल योरसेल्फ कि यार मैं 5 मिनट करूँगा ये, एंड यू विल सी द 5 मिनट रूल में क्या होता है कि शुरू के जो मतलब एक तरह से वो बोलते हैं ना कि अगर कुछ मैं लिख रहा हूँ तो पेन उठा के पहली सेंटेंस लिखने का फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है कि मन नहीं करता। सो वंस यू डू समथिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं ये 5 मिनट रूल हर जगह फॉलो करता हूँ कि मेरे कैलेंडर पे कोई भी टास्क हो, मेरे को लगता है मेरे को नहीं करना अभी है, मैं अपने आप को ये बोलता हूँ यार 5 मिनट तक कर, छठे मिनट में नहीं करना छोड़ दियो, ठीक है? तो मैं 5 मिनट करता हूँ एंड आफ्टर दैट आई सी दैट आई एम इन अ फ्लो स्टेट। अब मैं बोलता हूँ यार इतना तो मैंने कर लिया, अब मैं पूरे कर लेता हूँ, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट एंड आई एम श्योर इट वर्क फॉर यू। एंड एज दे से कि आपको अपने आप को कंपेयर करना है फ्रॉम द पर्सन यू वर येस्टरडे एंड नॉट द मिलियनेयर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? कंपैरिजन किल्स productivity, comparison kills so much, so never compare yourself on that flashy lifestyle जो आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। आप अपने आप को कंपेयर करो अपने आप से ही जो आप कल थे, और अगर आपने कल से प्रोग्रेस की है then that is a win, and then that is the winner's loop being created in your mind. The last thing I want to talk about is negotiating with your brain. ये एक और हैक है to get out of a rut. Again, एक वर्क डे का एग्जाम्पल लेते हैं कि यार आपको 4 घंटे के, आपको 1 घंटे भी काम नहीं करना, आपको 8 घंटे भी काम नहीं करना, ठीक है? देन अपने ब्रेन से नेगोशिएट करो कि यार ठीक है मैं 8 घंटे काम नहीं करूँगा, बट क्या मैं 1 घंटा काम कर सकता हूँ? तो एक तरह से आप 8 घंटे को 1 घंटे पे ले आए। यू नेगोशिएटिंग विद योर ब्रेन दैट आई विल नॉट वर्क 100%, आई विल वर्क 10%, ठीक है? और मैं 10% एक हफ्ते तक काम करूँगा। तो मैं 100% मतलब 90% डिस्काउंट मिल रहा है आपको नेगोशिएशन के बाद कि मैं 10% एक हफ्ता काम करूँगा, बट द की हियर इज़ कि आप एक हफ्ता वो करोगे, राइट? यू विल नॉट ब्रेक इट। तो आप 1 घंटा काम करो एक हफ्ता एंड यू विल सी दैट आफ्टर अ वीक you will feel like working more. So negotiating with your brain guys is a super duper hack कि मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको जिम नहीं जाना और 1.5 घंटा वर्कआउट नहीं करना तो आप 10 मिनट जाओ, आप 10 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करो एंड इट विल गेट द बॉल रोलिंग, एंड दैट इज व्हाट इज अ आई थिंक अ चीट कोड ऑफ नेगोशिएटिंग विद योर ब्रेन एंड गेटिंग द जॉब डन। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइज अगर आप रट में हो या आप स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, तो ऑलवेज रिमेंबर ये एक फेज़ है आपकी लाइफ का, दिस इज़ नॉट परमानेंट। बट द मेन थिंग इज़ आप सबसे पहले बैठो अपने साथ, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ अलोन एंड आइडेंटिफाई कि मैं रट में हूँ या भी नहीं। सिर्फ चलते जा रही है लाइफ तो उसको चलाओ मत, ओके? अगर आपके गोल्स हैं, अगर आपको कुछ बहुत ही इंसेन अचीव करना है लाइफ में, देन अंडरस्टैंड आप रट में हो एंड देन हैव अ रूटीन फॉर इट कि मैं रट से निकलूँ कैसे। आज हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की विच विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ अ रट, राइट? सो मे बी हैव समथिंग लाइक दैट डिज़ाइन फॉर यू एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आप में से किसी का कोई रट रूटीन है कि अगर मैं रट में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर वन मोर थिंग कि जब भी मेरे को लगता है कि मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ या मैं रट में हूँ, तो मैं ना हर 2 महीने में आई लाइक ट्रैवलिंग, क्योंकि उससे क्या होता है आई एस्केप माई बोरिंग यूजुअल रूटीन और मेरे को एक तरह से एक्सेस मिलता है एक नई चीज़ का, और जब मैं वापस आता हूँ मैं काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करता हूँ। तो मेरा एक तरह से हैक है यार कि मेरा रट रूटीन को काउंटर करने के लिए ये है कि मैं ट्रैवल करूँगा और जैसे ही मैं ट्रैवल से वापस आऊँगा आई विल फील more recharged and I will go at it. So let me know in the comments what your rut routine is, and I'm super interested to know if I can learn something from you guys, and maybe everyone who's watching this can also learn in the comment section.
बट गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू स्मैश दैट लाइक बटन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, do that because I will be dropping such videos every week about e-com, mindset, productivity. I'm also thinking of dropping some vlogs if you guys like that because उसमें से एक तरह से I will show you behind the scenes of how I build multiple businesses across multiple industries. So I hope you enjoyed it, and if you did, let me know in the comments what you liked about this video, and I will see you guys in the next video.